लगता है कि गुवाहाटी में चातुर्मास फिर दोबारा से वापस आ गया है। मतलब भले ही वो चातुर्मास 4 दिन का आया हो, लेकिन चातुर्मास जैसा ही माहौल लग रहा है। और मुझे लगता है गुवाहाटी से बिहार करने के बाद, चातुर्मास के बाद कोई द्वारा गुवाहाटी साधु आया हो तो वो शायद पहला संघ मेरा ही होगा, जहां चातुर्मास के बाद द्वारा फिर चातुर्मास में हो रहा। पूरे पूर्वोत्तर में गुवाहाटी एक ऐसे समाज है जो तन से, मन से, धन से, सब चीजों से समर्थ है। और आप विचार करके रखना, यहां धर्म की प्रभावना जब होती है, मैं चातुर्मास तो बहुत जगह करके आऊंगा, मुझे चातुर्मास सेवा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, भक्ति करने वाले भी बहुत मिलेंगे, समर्पण करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन गुवाहाटी का नाम सर्वोपरि अगर रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों? यहां पर धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी ख्याल करना। जब मेरा चातुर्मास जब यहाँ चल रहा था, ओम बिरला जी देखो तो चले आ रहे हैं, हाँ, मोहन भागवत जी को देखो तो वो भी आ गए हैं। अगर देखा जाए पॉलिटिशियन में तो हमारे ओम बिरला जी भी आ गए, अगर देखा जाए हिंदू संप्रदाय में तो हमारे मोहन जी भी आ गए, और जैन संप्रदाय से देखा जाए तो हमारे बीरन जी हेगड़े भी यहाँ पर आ गए, और अगर पूरे आसाम के देखे जाए तो सीएम हमारे हेमंत बिश्व शर्मा भी आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक ऐसा समावेश हुआ था यहाँ पर। आखिरी में रविशंकर जी बचे तो उन्होंने कहा मैं क्यों छोड़ू महाराज को, मैं भी चलता हूँ महाराज के पास। हर तरफ से और क्या माहौल होता था यहाँ, ये मालूम है। आपकी प्यास बहुत गहरी है, आपकी प्यास ऐसा अमृत बरसता। हमें तो आश्चर्य लगता है 24 थाना की क्लास जिसमें लोग भागते हैं, संपूर्ण सार की क्लास अगर मेरी सबसे अच्छी यहाँ लगी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन क्लासों को याद करता हूँ मैं तो लगता है कितनी रुचि थी। एक तरफ द्रव्य संग्रह की क्लास चल रही है, एक तरफ 6 डाला चल रहा है, तत्वार्थ चल रहा है, एक तरफ रतनकांत साहब का चार है, कहीं नमोकार मंद, पूरा यहाँ पर हमारे ख्याल से एक डिग्री कॉलेज ही तैयार हो गया था। धर्म की शिक्षाएं, धर्म की पढ़ाई, माहौल बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ से कहीं गया था और अभी लौट के आया हूँ। मुझे लग रहा मैं तब से यहीं बैठा हूँ, जब से यहाँ गया और आया हूँ तब से आप लोगों के बीच हूँ। अब लंबा बिहार होना है और मुझे मालूम है आपको ये अंदर से अब लगेगा। अभी तक तो महाराज जी पास में थे, दीमापुर तक कोई बात नहीं, सुबह बैठो 5 बजे 10 बजे पहुँचेंगे, आहार देंगे, 4 बजे बैठेंगे, शाम को 10 बजे घर पे वापस। इतने होशियार लोग थे यहाँ गुवाहाटी के। यहाँ गाड़ी में चढ़ते थे, वहां फोन कर देते थे, महाराज से कहना 10 मिनट रुक जाना, आर में मैं आ रहा हूं। मैंने गजब यार। अब एक दिन गाड़ी लेट हो गई, 12 बजे गाड़ी आई, बस महाराज आने वाली है, आउटर पे गाड़ी खड़ी है। लेकिन भक्ति थी उनकी, समर्पण था उनका कि कैसे भी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचना है। बहुत से लोग वहां दर्शन करने पहुंचे और जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए हम यहां पहुंच गए, लेकिन दर्शन तो हो रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे तो उनको तो उन्होंने किए, लेकिन जो नहीं पहुंचे उनके लिए मैं यहां पहुंच गया हूं। और मेरे एक अभी दादाजी आए, बोले महाराज आप आ गए, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं वहां नहीं आ पा रहा था और मैं सोचता हूं महाराज पूर्वोत्तर छोड़ें तो हमें दर्शन जरूर दे दें। तो मैंने कहा दादाजी आपके पुण्य ने मुझे बुला लिया, मैं आ गया हूं लौट कर यहाँ पर। ख्याल करना, पुण्य को बढ़ाते चले जाओ, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करते चले जाओ। हमारे रमेश जी और क्या नाम उनका, आपके घर से संजना जी भी आकर बैठ गए। देखो चुपचाप से आकर हमारे बैठ गए। संजना बहन को मैं 2 दिन से याद कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने भी समय निकाल लिया। हमारी सुधा बहन
जो बार बार सोचते थे कि हम महाराज जी के पास जाएं जाएं जाएं, लेकिन मैं उनको बोल के गया था कि आप चिंता नहीं करो, 2024 में आप फ्री हो जाओगे और 2025 में बेटी अपने घर पहुंच जाएगी। और वैसा ही हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात। 2024 पूरा नहीं गया, दिसंबर में मंगनी और जनवरी फरवरी में शादी भी हो गई। वास्तव में जो भी मैंने सोचा, जैसा जैसा भी मैंने सोचा कि पूर्वोत्तर दोबारा आना नहीं होगा, एक बार मैं पूरे के दर्शन कर लूं, वैसा वैसा होता चला गया। और यहाँ पर आने के लिए पूरी समाज तो निवेदन कर रही थी बार बार, महाराज आना है, महाराज आना है। ख्याल करना, हमारे महावीर भाई तक उनकी सबकी आवाज़ पहुँच गई और महावीर भाई ने इतना ही कलाकर कहा कि महाराज हमारी नहीं, हमारी पूरी गुवाहाटी समाज की इच्छा है कि आपको एक बार गुवाहाटी आना है, और गुवाहाटी में जैसे आपका आगमन हुआ था वैसे ही आपका बिहार भी अच्छे से अच्छे तरीके से होगा। और आज उन्होंने पहल कर दी। विचार करके रखना, हमें उस चीज को समझने का प्रयास करना है, हमें उस बात को समझने का प्रयास करना है कि हम अपने जीवन को कैसे पुण्य से जोड़ सके, कैसे अच्छे कार्यों से जोड़ सके। ये जीवन की श्वास, ये जीवन की आस सब यूं ही चली जाने वाली है। श्वास आप बचा नहीं सकते हो, धन भले ही लॉकर में रख दो लेकिन श्वास को लॉकर में नहीं रख सकते हो। वो निकल रही हैं, जा रही हैं, एक एक करके बह हो रही हैं। सब तुम भले ही घड़ी को बंद कर दो लेकिन समय को बंद नहीं कर सकते हो। घड़ी की सुई बंद हो सकती हैं लेकिन समय अपने आप चल रहा है, निकल जाएगा। तुम बालों में खिजाव लगा लो लेकिन बालों में जो वाइटपन आ रहा है वो आता ही रहेगा। ख्याल करना, तुम शरीर को कितना भी हष्ट पुष्ट कर लो लेकिन उम्र कम हो रही है, वो होती ही रहेगी। इन्हीं उम्र में, इन्हीं श्वासों में, इन्हीं विचारों में अपने जीवन को सेटल करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। हम अपने जीवन को इतना पावरफुल बनाएं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? एक बात सोचना, क्या नहीं है तुम्हारे पास? तन मन धन सबके पास होता है, लेकिन जिसके पास धर्म के लिए, जिसके पास गुरुओं के लिए और जिसके पास अपने आत्म कल्याण के लिए समय है, समझना सबसे बड़ा व्यक्ति अगर वो हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन तन मन धन है और अपने आत्म कल्याण का समय नहीं है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवंत सागर जी महाराज एक बात हमेशा कहते हैं, बांझ स्त्रियां ही नहीं होती हैं, बांझ वो पुरुष भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जिनके अंदर सम्यक दर्शन जन्म नहीं लिया। ख्याल करके रखना, इस संसार से पार होने के लिए हिंदू संप्रदाय में एक मानसिकता है, हिंदू संप्रदाय में हिंदू गुरुओं के लिए एक कहावत है कि जब तक वो अपने पुत्र का मुख नहीं देखेंगे तब तक संसार से मोक्ष नहीं जाएंगे, संसार से पार नहीं होंगे। हिंदू संप्रदाय में विवाह पद्धति है, सन्यासी भी शादी करते हैं क्योंकि चारों पुरुषार्थ पूरे करना है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। ये उनकी ही परंपरा नहीं है, ये हमारी भी जैन परंपरा है। हमारे तीर्थंकर भी चारों पुरुषार्थ साधते हैं। 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, 5 ने नहीं किया। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। जब तक चारों पुरुषार्थ पूरे नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। आज अगर साधु भी यहाँ मिलते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। नहीं तो वो चारों पुरुषार्थ साधने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ख्याल करना, उसी चीज को घटाया, जब तक तुमने सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का मुख नहीं देखा तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। पुत्रों को, पुत्रियों को जन्म देना बहुत आसान है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को जन्म देना है। सम्यक दृष्टि कौन?
ख्याल करना। दृष्टि तो सबके पास है, लेकिन सम्यक होना चाहिए। सम्यक दृष्टिकोण जिसके मन में, जिसके भावनाओं में हर जीव के कल्याण की भावना आती हो। 16 कारण भावनाओं में पढ़ते हो, जो निषिद्ध ने वैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव पारत रैया। पहली ही दर्शन विशुद्धि भावना है। तो आप विचार करके रखना, जब आपके मन में हर जीव के कल्याण की भावना आती है, जब आपके मन में हर जीव के लिए प्रेम का भाव आता है, सत्वेषु मैत्रीम गुरुसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम मादस्य भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातो देवी। ये 4 लाइनें हमारा पूरा जिनागम है, पूरा जिनागम। सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों से मैत्री का भाव रखो। सत्वेषु मैत्रीम गुरुसु प्रमोदम, अगर तुमसे गुणवान अगर कोई मिल जाता है तो उसके प्रति अनुराग का भाव रखो। ख्याल करके रखना, अगर आप अपने शेष से अगर अनुराग रखते हो तो उसकी संपदा तुम्हें प्राप्त होने लगती है, मांगने की जरूरत नहीं है। बड़ों के चरणों में झुकते हो ना, बड़े झुककर तुम्हें उठाकर अपने गले लगा लेते हैं, ये उनकी संपदा तुम्हें मिल रही है, इससे बड़ा और क्या आदर्श होगा। जैसे तुम बड़ों के चरणों में झुकते हो, बड़े झुक जाते हैं। तुम बड़ों से कहो कि झुको तो नहीं झुकेंगे, लेकिन तुम झुक जाओ तो बड़े अपने आप झुककर तुम्हें उठाकर गले से लगा लेते हैं और अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंप देते हैं। गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। अगर कोई गरीब है, दुखी है, क्रांत है, कृपा परतम, उसके प्रति कृपा का भाव रखो, उसके प्रति कृपा का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। तो आप विचार करके रखना, आप इसी सृष्टि के चलते फिरते भगवान होगे। हमने उस भगवान को नहीं देखा, उस तीर्थंकर को नहीं देखा। आप विचार करना, हम संतों को देखते हैं, भगवंतों को देखते हैं, वो भगवत सत्ता तुम्हारे पास भी है, वो भगवत आत्मा तुम्हारी भी है। संसार में तुमने गलत सोचकर तुमने इतना जीवन जी लिया, किसी के बारे में बुरा कहकर तुमने जीवन जी लिया, कुछ गलत मानसिकताओं से जीवन जी लिया। क्या मिला? हमारी जो ऊर्जाओं का संग्रह था वो ही संग्रह कम हो गया। उस ऊर्जाओं को बढ़ाना था तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक सोच, गंगा स्नान करने से पाप धुले या ना धुले मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसकी पवित्र भावनाएं हैं, जिसकी पवित्र भावनाएं हैं, मानसिकता सकारात्मक है, उसका सत्संग कर लो, तुम्हारे पाप धुलते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस बात को आप ख्याल करना, जिसके पास ऊर्जाओं का संग्रह है उसे स्वीकार करो। बार बार ये जीवन नहीं मिलेगा। हमारे महावीर भाई ने अभी बोला ना, महाराज पूर्वोत्तर से जाओ तो मेरी समाज के लिए ये मेरा परिवार है। वो अपना परिवार समझते, इसलिए उन्होंने किसी के घर में शादी के कार्ड नहीं पहुंचाए, सबका भोजन वहीं। और उससे हमें ये फायदा हुआ, जो जो वहां गए वो सब मेरे पास आए। मैंने कि बोनस में मैं मिल रहा हूं, चिंता मत करो। तो सबको उन्होंने बुला लिया और अभी भी उन्होंने सबके लिए कहा कि महाराज मेरी समाज के लिए संपन्नता रहे, पूर्वोत्तर में धर्म हमेशा बना रहे, पूर्वोत्तर में उस धर्म की ध्वजा फहरती रहे। ख्याल करना, और जगह पूर्वोत्तर में जो पूरी समाज है, ख्याल करो, दीमापुर छोड़ दो, विजयनगर छोड़ दो, बाकी के जितनी जगह समाज हैं उतनी समाज हमारी एक एक कॉलोनी में होती हैं। एक वो कौन सी कॉलोनी थी जहाँ मैं जा नहीं पाया था, निहार का या वो कहाँ, नया अपार्टमेंट है, गोलाघाट बोकाघाट दोनों समाज आए, उसने तो मेरे नया अपार्टमेंट में घर है। आप विचार करना, गोलाघाट पूरा समाज आए, बोकाघाट में जितने नहीं है उतने सब नया अपार्टमेंट में ही है।
एक एक कॉलोनी में, एक वो केदारनाथ, हाँ वो केदारनाथ, वो केदार रोड, आप विचार करके रखना, वो केदारनाथ में इतने घर हैं कि हमारे और सब समाजें मिला ली जाए तो उतने अकेले वहीं पर पूरा का पूरा, चाहे रियावाड़ी हो, चाहे 8 गांव हो, चाहे केदार रोड हो, और चाहे पर छतरीबाड़ी, नया अपार्टमेंट, हाँ और क्या क्या है, पान बाजार, हाँ पान बाजार तो कैसे भूलेंगे, और ये फैंसी बाजार जहाँ पे कुछ फैंसी नहीं है, सड़क देखो तो लगता है कि कहाँ पे आ गए अपन, लेकिन नाम फैंसी है। और वास्तव में जब मैंने पहली बार सुना था, जब मैं गुवाहाटी आ रहा था कि महाराज आपका चातुर्मास फैंसी बाजार में होगा, तो मैंने सारे भक्तों को बोला इतना फैंसी बाजार है तुम एक बार आके देखो। जब मैं नहीं आया था तब, और मैंने देखा था, मैंने सोचा था कि फैंसी बाजार में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें होंगी, बहुत अच्छा अच्छा फैंसी वाला काम होगा, सब कुछ होगा। यहाँ आके हमने देखा, जब आ गए मैंने कहा फैंसी बाजार दिखा ही नहीं, बोला यही तो फैंसी बाजार। मैंने कहा हाँ, लेकिन बहुत अच्छा है, वो तो चलता है। आप विचार करना, पूर्वोत्तर को छोड़ने के पहले गुवाहाटी आने का मेरा बहुत मन था, और मेरी भगवान ने सुनी, नेमिनाथ ने उन्हें बुला लिया हो मेरे को, तो यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये नेमिनाथ की कृपा है। ओम जी ने थोड़ा सा बोला, महावीर भाई पूरे परिवार के साथ आ गए, और आकर उन्होंने निवेदन कर लिया। अभी महावीर भाई बोले अभी ओम जी की सूर्य पार होकर चलोगे महाराज क्या? आप विचार करना, मुझे खुशी है, मुझे भगवान वास्तव में जो काम किसी से नहीं होते वो काम देने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मुझे ये है, हजारों हजारों वर्षों के लिए हमारा सूर्योदय अहिंसातीत सूर्योदय पहाड़ एक ऐसा तैयार हो गया कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो कह के जरूर आऊंगा लोगों को कि एक बार पूर्वोत्तर जाओ तो सूर्योदय पहाड़ पर जरूर जाना, अहिंसातीत पर उस पर जरूर जाना, क्योंकि वहां पर हमारे तीर्थंकर जो पहाड़ों पे विराजमान हैं वो मिले हैं। आप लोग 2 दिन पूरे लाभ लें, जितना तन से, मन से, धन से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। यहाँ से लंबा विहार कलकत्ता के लिए हो रहा है, और आप विचार करना, हमको लेकर आने वाले हमारे उन चंद लोगों ने पूरे पूर्वोत्तर में भ्रमण कराया है, आज उन्हें वहाँ पहुँचाना है। जब महावीर भाई के पास बात पहुँची, ओम जी के पास बात पहुँची, तो उन्होंने कहा हम पूरी गुवाहाटी समाज मिलकर उनको सहयोग करेंगे, और वो हमारे ही तो लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं हैं। हम सब लोग मिलकर, जैसे डीमापुर समाज रंगिया तक पूरी समाज मिलकर महाराज को पहुंचा रही है, वैसे पूरी गुवाहाटी समाज कलकत्ता तक महाराज को लेकर चलेगी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगी। जब सरकार इतना सहयोग करती है तो हमारे महाराज, हम समाज के लोग क्यों नहीं सहयोग करेंगे? तो आप सब लोग लाभ लेंगे। ओम नमः जय गुरु।